कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन किया व्रत और कथा श्रवण आपके जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आता है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की महात्म्य कथा अध्याय 3, जिससे आपके भक्ति भाव और जीवन दोनों में वृद्धि होगी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार इस मास का पालन करके हम अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? एकादशी और कार्तिक मास को आप इतना प्रिय क्यों मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भामिनी, तुमने अच्छा प्रश्न किया, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, शंख नामक एक राक्षस अत्यंत बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचार से तीनों लोक में त्राही त्राही मच गए। देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शंखासुर ने सोचा कि देवताओं में कोई दिव्य शक्ति है जिसके कारण वह अभी भी बलवान है। उसने वेदों को हर लिया, लेकिन उसे वेद और बीज मंत्र ना मिले। निराश होकर शंखासुर जब लौटता है, तब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के भक्तगण मिलकर उसे रोकते हैं। यहाँ भगवान विष्णु गहरी निद्रा में थे, जिसे जागृत करने के लिए देवताओं ने धूप दीप और निवेद अर्पित किए। इससे भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर स्नान, व्रत और पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा आएगी। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और व्रत करता है, वह मेरे सानिध्य का अधिकारी बनता है। इन व्रतों और उपवासों का फल अन्य किसी व्रत से तुलनीय नहीं है। सत्यभामा ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, यह सुनकर मुझे अब समझ में आया कि कार्तिक मास क्यों इतना प्रिय है। इस मास में नियम पूर्वक किया गया उपवास और भक्ति क्यों इतना फलदायक होता है। भगवान ने कहा, हे प्रिय, इसी कारण से इस मास के प्रत्येक दिन का पालन करना अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति इस मास की कथा श्रवण करता है, नियम पूर्वक व्रत करता है और तुलसी का दीप का पूजन करता है, उसके जीवन में दारिद्रता और रोग नहीं आते। इसके फलस्वरूप व्यक्ति सुखी, संपन्न और भगवान के सानिध्य में रहता है। कार्तिक मास को भक्ति, व्रत और स्नान का मास कहा गया है। इस मास में किए गए स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस मास में कथा श्रवण करता है और व्रत करता है, उसके घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्थायी रूप से होता है। चलिए अब जान लेते हैं पूजा और व्रत विधि। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें और स्नान करें। नंबर 2, तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में दीपक जलाएं। नंबर 3, भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। नंबर 4, धूप दीप फूल निवेद और रोली से पूजन करें। नंबर 5, व्रत और कथा श्रवण करें। यदि संभव हो तो एकादशी का व्रत साथ में करें। नंबर 6, परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें और दीपक की लौ पूरे दिन जलती रहे। तुलसी और दीपक का नियमित पूजन करने में भगवान का वास और सुख समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, इस कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करें, कथा श्रवण करें और दीपक जलाएं। इससे ना केवल जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कार्तिक मास की सभी कथाएं और पूजा विधियां रोज सुन सकें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।